सवाल: आप सिर्फ ईमान के वसीला से निजात पर कैसे यकीन कर सकते हैं जबकि बाइबल में सिर्फ ईमान की इस्तिलाह के इस्तेमाल वाला वाहिद हवाला ये कहता है कि निजात सिर्फ ईमान से नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तालीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। ये बात पूरी तरह सच है कि बाइबल की वो वाहिद आयत जिसमें सिर्फ ईमान की इस्तिलाह का इस्तेमाल हुआ है, वही सिर्फ ईमान से निजात पाने के खिलाफ दलील देती नजर आती है। यकूब 2 बाब उसकी 24 आयत बयान करती है कि बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज ठहरता है। ताहम इस आयत की बुनियाद पर सिर्फ ईमान के वसीले से निजात के नज़रिए को रद्द करने के दो बड़े मसाइल हैं। पहला ये कि यकूब 2 बाब उसकी 24 आयत का सियाको सबाक सिर्फ ईमान के वसीला से निजात के अकीदे के खिलाफ बहस नहीं कर रहा। दूसरा ये कि बाइबल को सिर्फ ईमान के वसीले निजात की वाज़िया तालीम देने के लिए महज सिर्फ ईमान की इस्तिलाह को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। यकूब 2 बाब उसकी 14 से 26 आयत मजमूई तौर पर और खुसूसन 14 आयत कुछ गैर मंतकी तशरीहात का मौजू बनी रही है। ये हवाला सिर्फ ईमान से निजात के तसव्वुर के लिए यकीनन संगीन मसाइल पैदा करता हुआ मालूम होता है। सबसे पहले हमें इस गलत फहमी को दूर करने की ज़रूरत है कि यकूब 2 बाब उसकी 24 आयत में ईमान से रास्तबाज ठहराए जाने से भी वही मुराद है जो मुराद पौलुस की रोमियो 3 बाब उसकी 28 आयत से है। पौलुस लफ्ज़ रास्तबाज ठहराए जाने को खुदा की तरफ से रास्तबाज करार दिए गए के बानी में इस्तेमाल कर रहा है। पौलुस खुदा की तरफ से हमें जायज़ तौर पर अदालती लिहाज से रास्तबाज करार दिए जाने की बात कर रहा है, जिसके मुताबिक मसीह की रास्तबाजी को हमारे साथ मंसूब किया गया है। यकूब रास्तबाज ठहरने के जो अल्फाज इस्तेमाल करता है उससे मुराद है साबित और तस्दीक शुदा। 2011 में बाइबल का न्यू इंटरनेशनल वर्जन यकूब 2 बाब उसकी 24 आयत का एक शानदार तर्जमा पेश करता है। वहाँ पर लिखा है कि तुम देखते हो कि कोई इंसान सिर्फ ईमान से नहीं बल्कि अपने अमाल से रास्तबाज समझा जाता है। इसी तरह न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में यकूब 2 बाब उसकी 24 आयत का तर्जमा कुछ यूँ है: बस तुमने देखा है हम जो कुछ करते हैं हम उसी के वसीला से खुदा के हजूर सही साबित होते हैं, ना कि सिर्फ ईमान के वसीला से। यकूब 2 बाब उसकी 14 से 26 आयत का तमाम हवाला आपके किए हुए कामों के वसीला से आपके ईमान की सच्चाई को साबित करने के बारे में है। यसू मसीह पर ईमान के वसीला से हकीकी निजात का तजर्बा लाजमन अच्छे अमाल का बायस होगा। अमाल ईमान का इजहार और सबूत हैं। अमल के बगैर ईमान बेकार और मुर्दा है। दूसरे अल्फाज में ये बिल्कुल हकीकी ईमान नहीं है। निजात सिर्फ ईमान से है, लेकिन हकीकी ईमान कभी भी अकेला नहीं होता बल्कि अच्छे अमाल पैदा करता है। गो कि यकूब 2 बाब उसकी 24 आयत वो वाहिद आयत है जिसमें सिर्फ ईमान की इस्तिलाह मौजूद है। बहरहाल बहुत सी ऐसी दीगर आयत भी हैं जो दर हकीकत सिर्फ ईमान के वसीले निजात की तालीम देती हैं। कोई भी आयत जो निजात को ईमान या इत्काद से मंसूब करती है और जिसमें किसी भी और तकाजे का जिक्र नहीं किया गया, इस बात का ऐलान है कि निजात सिर्फ ईमान से है। यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत ऐलान करती है कि जो कोई उस पर ईमान लाए वो निजात पाता है। अमाल 16 बाब उसकी 31 आयत बयान करती है कि खुदावंद यस्सु मसीह पर ईमान ला तो तू निजात पाएगा। इफसियों 2 बाब उसकी 8 आयत कहती है क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है। इसी तरह बाइबल की और दीगर कई आयत हैं, आप उन्हें भी देखें। रोमियो 3 बाब उसकी 28 आयत, 4 बाब 5 आयत, 5 बाब 1 आयत, गलतियों 2 बाब उसकी 16 आयत, 3 बाब उसकी 24 आयत, इफसियों 1 बाब उसकी 13 आयत और फिलिपियों 3 बाब 9 आयत भी देखें। इनके अलावा दीगर बहुत सारी दीगर आयत का हवाला भी दिया जा सकता है। बस खुलासा ये है कि यकूब 2 बाब उसकी 24 आयत सिर्फ ईमान के वसीले निजात के खिलाफ दलील नहीं देती, बल्कि ये एक ऐसी निजात के खिलाफ बहस करती है जो तन्हा नेक अमाल और खुदा के कलाम की फरमाबरदारी से खाली निजात है। यकूब का नुक्ता यह है कि हम जो कुछ करते हैं उसके ज़रिए से अपने ईमान का इजहार करते हैं। सिर्फ ईमान की इस्तिलाह की अदम मौजूदगी से कतई नज़र नया अहदनामा वाज़िह तौर पर सिखाता है कि निजात हमारे ईमान के रद्द अमल में खुदा के फजल का नतीजा है। बस फ़ख्र कहाँ रहा, इसकी गुंजाइश ही नहीं। कौन सी शरीयत के सबब से,
क्या अमाल की शरीयत से? नहीं, बल्कि ईमान की शरीयत से। इसके अलावा नजात के लिए कोई और तकाजा नहीं है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।